अध्यक्ष महोदय, आपने ऊर्जा विभाग मंत्री जी से प्रश्न पूछने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न मंत्री जी से था कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में आबादी जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है, जो हमारी विधवा महिलाएं हैं, जो हमारे वृद्ध लोग हैं, जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित परिवार के मुखिया जैसे परिवार हैं, जो हमारे दिव्यांगजन लोग हैं, उनको बिजली में राहत पहुंचाने के लिए जो है विभाग क्या कर रही है। और मंत्री जी का जो जवाब है वो टैरिफ के जो है फेर बदल के अलावा और कुछ भी नहीं है इन आंकड़ों में। और अध्यक्ष जी, ये अजीब सी विडंबना है जो जनता भी महसूस करती है कि मंत्री जी जब सदन में रहते हैं तो उनका चेहरा कुछ और रहता है, तब वो आम बबूल की बात करते हैं, पिछली सरकारों की बातों को गिनवाते हैं और आग बबूला हो जाते हैं। और वही जब मंत्री जी क्षेत्र में जाते हैं तो क्षेत्र में प्रभु श्री राम और सीता मैया की कहानी बताते हैं, जयंत की आंख कैसे निकाल ली ये बात कहकर अपने अधिकारियों को डराते हैं। तो मंत्री जी, वही अधिकारियों की नाकामी आप यहाँ सदन में क्यों नहीं गिनवाते हैं? अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न जो मंत्री जी से था बहुत ही सीधा प्रश्न था, क्योंकि अभी नेता सदन ने भी अभिभाषण जो है उसमें उल्लेख किया कि 6 करोड़ परिवारों को जो है हम गरीबी रेखा से ऊपर तो ले आए हैं लेकिन राशन जरूर देंगे। अगर आप उनको 400-500 रुपए के राशन पे निर्भर कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा महसूस होता है कि वो अपना राशन खरीदने में आज भी आपके 9 सालों की सरकार में सक्षम नहीं हो पाए हैं, तो मंत्री जी मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि अंत्योदय कार्ड धारक कौन होते हैं? ये कार्ड धारक ये वो लोग होते हैं जो गरीबी रेखा में बहुत ही नीचे। मेरा प्रश्न है ये, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये अंत्योदय जो कार्ड धारक 40 लाख लोग हैं, ये गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनके लिए आप कोई स्कीम लेकर के नहीं आए हैं। 300 यूनिट बिजली मुफ्त की बात समाजवादियों ने की थी, और यही 300 यूनिट बिजली का आपका बिल 1 साल का 20,800 रुपया पड़ रहा है। ये जो हमारी महिलाएं हैं, 48 लाख महिलाएं, इन विधवा महिलाओं को आप 1,000 पेंशन दे रहे हैं, लेकिन वही आप 1740 रुपए प्रति माह आप उनसे जो है उनका बिजली का बिल ले रहे हैं। यही जो हमारे 10 लाख दिव्यांगजन हैं, उनसे भी आप 1,000 रुपए उनको आप जो है पेंशन के नाम पे दे रहे हैं, 1740 रुपए आप उनसे जो है बिजली का बिल ले रहे हैं। वही वृद्धा पेंशन आप 1,000 रुपए दे रहे हैं, 1740 रुपए। तो आप क्या कर रहे हैं? एक तरफ से दे रहे हैं और दूसरी तरफ से डबल आप खींच ले रहे हैं। तो क्या आप जिस तरीके से सीता मैया की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि प्रभु श्री राम ने जब बाण चलाया तो ना तो जो है महेश बचा पाए ना ब्रह्मा बचा पाए, तो आपको क्या सीता मैया इनमें नहीं नजर आती हैं? इन गरीब परिवार की महिलाओं में आपको सीता मैया नहीं नजर आती हैं? इन दिव्यांगजनों में आपको सीता मैया नहीं नजर आती है? मैं आपसे बस यही पूछना चाहूंगी कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त की बात दिव्यांगजन को, वृद्धा को और साथ ही साथ जो हमारे बीपीएल के परिवार है, क्या उनको सरकार देगी? माननीय मंत्री कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, मेरे नाम से सत्ता पाकर सबको आंख दिखाएगा, धर्मों पर लड़वाएगा और जाति पर बंटवाएगा, गरीबों के बच्चों की शिक्षा को रौंदा जाएगा। सुन लीजिए, गरीबों के बच्चों की शिक्षा को रौंदा जाएगा। जो शिक्षा को पाएगा, जो शिक्षा को चाहेगा, उसको वो मार भगाएगा। पूरा करने दीजिए। और ऐसा करके वैसा करके बस अपना मकसद पाएगा। मंत्री जी, बस अपना मकसद पाएगा। मेरा पहला जो प्रश्न है मंत्री जी आपसे ये है कि जो आर्टिकल 51AH कहता है, फंडामेंटल जो ड्यूटी है हम सभी की, भारतीय जो नागरिक हैं उनकी, कि हमें अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए और साथ ही साथ हमें जो है विज्ञान और तर्क पे आधारित जो है सोच रखनी चाहिए। जब हमारे बच्चों के पास विज्ञान की शिक्षा ही नहीं रहेगी, और मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका जो डेटा है, आपका जो उत्तर है वो इतना गलत है कि मैं मछली शहर के खोयरी इंटर कॉलेज, उतराई इंटर कॉलेज, गोहका इंटर कॉलेज, बड़ेरी इंटर कॉलेज, मोगलपुर इंटर कॉलेज और ना जाने इतने इंटर कॉलेजेस, 90% उत्तर प्रदेश में इंटर कॉलेजेस हैं। आज किन्हीं ना किन्हीं कारणों की वजह से सरकार वहां पे जो है बच्चों को साइंस की पढ़ाई नहीं दे रही है। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि इन इंटर कॉलेजेस में क्या साइंस की शिक्षा को लागू किया जाएगा? 1982 से लेकर के जहां 22 लाख बच्चे होते थे जो 11-12 की पढ़ाई करते थे, आज वो 55 लाख हो चुके हैं, लेकिन आपके जो टीचर्स के पद हैं वो सृजन ही नहीं हो पाए हैं। श्री रामचंद्र जी को भी
उनके महर्षि जो हैं वशिष्ठ मिले थे। हमारे बच्चों को शिक्षक क्यों नहीं दे पा रही है ये सरकार? रामराज की बात करती है। मेरा दूसरा बड़ा सटीक प्रश्न आपसे ये रहेगा कि 2017 से लेकर के अभी तक जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स रिटायर हुए थे, इंटर कॉलेजेस में एक भी प्रिंसिपल नहीं पहुंच पाए मंत्री जी, उनको पहुंचाने का काम करेंगी। विभिन्न जो हमारे क्षेत्र हैं उनके जो है टीचर्स नहीं अवेलेबल है, उनको पहुंचाने का काम करेगी। यहां तक कि इंटर कॉलेजेस में ग्रुप डी स्टाफ नहीं है, आउटसोर्सिंग पे नहीं है, परमानेंट तो दूर की बात है, क्या उनको वापस से देने का काम करेंगे?